वेलकम टू योर होम। शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं फरत आपा के पोर्शन में शिफ्ट हो रही हूँ। सलमा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने तो उन्हें अपने आप से अलग कर ही दिया है, बच्चे भी उनके पास नहीं है, तो इस हालत में मैं तो नहीं छोड़ सकती उन्हें अकेला। किस किस्म की औरत हो सलमा? फरहत ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ और तुम वहां उसके पास जा रही हो? ये फरहत ही हैं जिन्होंने सारा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मुझे ममता का एहसास दिलाया, वरना ना जाने आज मैं कहाँ और क्या कर रही होती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका सिला तो वो भुगत ही रही हैं, लेकिन इस घर में वो ही मुझे लेकर आई थी, और अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं सारा की माँ कैसे बन पाती। इंसानियत के नाते ही सही, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। खैर, ये घर अब आपका है और इसकी सारी जिम्मेदारी आप ही की है। मैं वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। जगह दीजिए। आपने अब तक खाना नहीं खाया? क्यों आती हो तुम यहाँ? हाँ, क्यों? नहीं चाहिए खाना वाना, जाओ यहाँ से। खाना तो आपको खाना ही होगा ना, क्योंकि आपने दवाई खानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। अच्छा, वो जो नजर भाई है उन्होंने छोड़ दिया क्या तुम्हें? हाँ, वो जो शाजिया है वो तुम्हारी जगह ले ली उसने। हाँ, इस वजह से उसने जगह ली और तुमने जगह दे भी दी, यही है ना? जिन जरूरतों के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आई थी वो मुकम्मल हो गई हैं। मैं तो बस आपके पास यहाँ। नहीं चाहिए तुम्हारे एहसान, जाओ यहाँ से। एहसान कर भी नहीं रही आप पे, मुझमें थोड़ी सी खुदा तरसी। तो तुम्हारी भीख वाली खुदा तरसी है ना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बता रही हूं, जाओ। और देखना तुम, ये जो घर है ना, इसमें मैं दीवार खड़ी कर दूंगी। हाँ, मजर मुझसे कह रहे थे, और मैं चाहती हूँ आपको भी पता हो कि बहुत जल्द आदिल और सारा की बात पक्की कर देंगे। वो जो आदिल है ना, वो भाईजान का एहसान उतार रहा है, बस, और कुछ नहीं। मैं ये शादी रुकवा के रहूंगी। और वो जो रक्षी है वो तो मेरी बेटी है, भले अभी थोड़ी सी नाराज हो तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और जो नाजी है उसको भी मैं बोल दूंगी, मेरे बच्चे हैं, कि शादी में नहीं होने दूंगी। समझ आ रही ना तुम्हें? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आदिल मुझसे कह रहा था कि नाजी अपने बाबा के पास बाहर जा रही है। वो नाजी अपने बाप पे गई है, इस वजह से उसको अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। फिर भी मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जाओ यहाँ से, लेके जाइए खाना वाना, नहीं चाहिए मुझे दवाइयाँ। जाओ, आप प्लीज खा लीजिएगा। जाओ यहाँ से। आपके लिए मिठाई लाई थी,
खा लीजिएगा। घर वाले आज बहुत खुश हैं। आदिल की सारा से, सरमत की जारा से, दोनों की बात पक्की हो रही। और बहुत जल्द घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। मैं ये शादी नहीं आने दूंगी। कैसे? ये जो मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप कहीं आ जा नहीं सकती। आपको क्या लगा था मैंने ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी ली थी? मैं घर वालों को आपके शर से दूर करना चाह रही थी और मैंने कर दिया। वैसे भी घर वाले तो आपके इर्द गिर्द हैं नहीं। आपको पता है नाजी की आज फ्लाइट है। मैंने उससे कहा भी था कि जाके अपनी अम्मा से मिल लो, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मेरी अम्मा बहुत टॉक्सिक है, मैं उनसे मिलकर सफर अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप खुद जिंदा रहेंगी तो मेरी जान ले सकेंगी ना। इतने अरसे से जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, आपको खाने ला ला के दे रही हूं, क्यों? उसमें पॉइजन मिलाया था मैंने, ऐसा स्लो पॉइजन कि जिससे नेचुरल डेथ वाकई होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम। झूठ बोल रही हो तुम। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इधर आओ, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा। शाजिया कहाँ रह जाते हैं, समझ से बाला है ये लोग। या तो प्रोग्राम ना बनाया करें, और बनाएं तो फिर। भाईजान, बच्चा है मेरी जान। दिनों बाद देखा है, सालों गुजर गए मेरा बच्चा। बहुत गलत किया मैंने तेरे साथ। कहाँ है वो? तो तुम्हारे मियाँ, क्या नाम था उसका? फैसल बताया था, वो नहीं आया? मेरी बेटी की लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, वो उसके साथ ही आएंगे और मुझे भी उनके साथ ही नेक्स्ट मंथ आना था। लेकिन जैसे ही आपका फ़ोन आया मैं बेचैन हो गई, और जैसे ही टिकट हुआ मैं आपके सामने। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने, बल्कि बहुत अच्छे वक्त पे आई है तुम। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी मैंने तय कर दी है, और कुछ दिनों में फंक्शन है। बस तू फंक्शन अटेंड करके जाना, उससे पहले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। फरीद भाई ने बताया मुझे। भाईजान, वो फरत आपा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? फरत अपने पोर्शन में रहती है, यहां मना है उसका आना। मगर जारा की बात तो आदिल से हो रही है ना? भाईजान, मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए ऑलरेडी माफ़ कर चुकी हूँ। वो मुझे आपसे दूर रखने के लिए बहुत कोशिशें करती रही हैं, लेकिन आप तो उन्हें उनके बेटे की खुशियों से दूर ना करें ना।
मैं नहीं कर रहा मेरी जान, ये आदिल का फैसला है। आदिल खुद नहीं चाहता कि उसकी माँ इस शादी में शरीक हो, क्योंकि अगर होगी तो वही सब करना है उसने जो हमेशा करती रही है। मेरी आंखों पे पर्दा डाले रखा। मैं भी बेवकूफ था जो उसकी हर बात में आता चला गया और तुम लोगों तक से दूर हो गया, अपने सगे छोटे बहन भाइयों से। भाईजान, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती बेटा? तेरी भी तो बहन है ना, बिल्कुल मिल सकती है। भाईजान, कितना बदल गए हैं आप। भाई इसका सारा क्रेडिट तो ज़ारा बेटी को जाता है। हाँ। अरे हाँ, मैंने सुना है आपकी जुड़वा बेटियां हैं। कहाँ हैं वो लोग? मुझे मिलना है उनसे। हाँ मिलवाता हूँ, पहले जाके अपनी बहन से मिला। जाओ इसको लेके जाओ उसके पोर्शन में। जी भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ना फरत आपा की बातों का बुरा मत बनाइएगा। उन्होंने सब पे डोमिनेट किया है, अब अकेली रह गई हैं तो आदत तो अब भी नहीं गई है उनकी। मुझे हैरत हो रही है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनका ख्याल कर रही हैं। मैं उनका ख्याल कैसे नहीं कर सकती, इस घर में लाने वाली वो ही है ना। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, जब आप अंदर जाएंगी ना तो क्यों आई हो यहाँ? आप ही ने तो कहा था कि मैं अगर यहाँ वापस आई तो भाईजान मेरे खून के प्यासे बैठे हैं। भूल गई आप? कुछ नहीं भूली मैं। अम्मा को कितनी दफा कहा था कि जब तुम यहाँ आओ तो मेरी बात करा दे, लेकिन आफरीन है उन पर, एक जो मेरी बात मानी हो। और वो जो मजहर भाई है ना, मजहर भाई, अपने मजहर भाई, खुद तो मरा नहीं और किसी को मार भी नहीं सका। खामखा का रोब जमाता है। और ये जो अब जो हो रहा है ना, जबरदस्ती मेरे बेटे को वो अपनी आवारा बेटी से निकाह करा रहे हैं। मैं बता रही हूं, मैं ये होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी। सारा को ना पैदा होते ही मुझे मार देना चाहिए था, तो आज ये ना हो रहा होता। कैसी बातें कर रही हैं आपा? इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदली। क्यों? हाँ, क्यों बदलूं? इन सब ने मिलकर ना मेरी औलाद को मेरे खिलाफ कर दिया है। और ये जो इतनी अच्छी बनी फिरती है सलमा, ये मुझे मारती है, मुझे जंजीर से बांध के रखती है, इस कमरे में बंद करके रखा उसने मुझे। मैं बता रही हूं, ये जो हो रहा है ना, मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। क्या मैं बहुत बुरी हूं संजीता? क्या मैं बहुत बुरी हूं? एक दफा ही निकाह हो जाने दो ना, फिर मैं बताऊंगी सबको कि मैं कितनी बुरी हूं। बहुत बुरी बनूंगी मैं, बहुत बुरी बनूंगी। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना, बैठो। कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। मैं आती हूँ। नहीं, बैठो ना। मैं आती हूँ। संजीता, रुको। संजीता, आदिल ने भाईजान से ठीक ही कहा था, आपा सिर्फ मैस क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं।